हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 7 यूनिट 1, जिसका नाम है विनीज स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट और विनीज जो है एक शख्स का नाम है। यूनिट 1 में आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5। इस यूनिट की एक्टिविटी 11 की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे इस चैनल पर जाइए और एक्टिविटी 11 की वीडियो देखिए और उसे अच्छे से समझिए, ताकि ये यूनिट जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एक्टिविटी 5, जिसका नाम है स्माइल इन द मिरर। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट और मिरर का मतलब होता है आईना, अरीसो। मतलब मिरर में देख के, आईने में देख के स्माइल करना, उसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? स्माइल इन द मिरर। ये एक्टिविटी 5 का टाइटल है। एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम एक्टिविटी की जो है वोकैब्युलरी देखते हैं, ताकि हमें चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम वोकैब्युलरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है बाइसिकल। बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल। आपको ये पता तो चलता ही होगा, और आप सभी ने एक बार ना एक बार तो साइकिल चलाई होगी। तो इस साइकिल का आप इमेज देख सकते हो। तो चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है बेल। बेल का मतलब होता है घंटड़ी। वही बेल जो आपकी स्कूल में लगी रहती है, जब आपकी रिसेस पड़ती है तब बजती है, और जब आप छूटते हो उस क्लास से तब पड़ती है। और एक बेल जो है वो साइकिल में भी लगी आती है, कुछ इस तरह की। इसे भी हम क्या बोलेंगे? बेल बोलेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है वो है मिरर। मैंने आगे भी आपको बताया, मिरर का मतलब गुजराती में होता है अरीसो, और हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसे? आईना, जिसका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं अपने आप को देखने के लिए, या जब हम बाल संवारते हैं तब भी हम आईने में देखकर ही करते हैं। तो ये क्या है? हम रोज़ बरोज़ इसको देखते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? मिरर। फोर्थ जो है वो है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व। गर्व महसूस होना। जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं या कुछ अच्छी चीज़ करते हैं, तो हमें माँ बाप को, जैसे हम फर्स्ट नंबर आए या हमने कुछ अच्छा काम किया, तो हमें भी प्राउड होता है और हमारे माँ बाप को भी प्राउड होता है। उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गर्व। गर्व महसूस होता है। तो चलिए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ है राइडिंग, सवारी। राइडिंग का मतलब होता है सवारी। अब वो कोई भी राइडिंग हो सकती है, जैसे बाइक राइडिंग, बाइक की सवारी, हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी। यहाँ पर हम हॉर्स राइडिंग का इमेजेस देख सकते हैं कि हॉर्स राइडिंग कुछ इस तरह होती है, घुड़सवारी कुछ इस तरह होती है। सिक्स्थ पे है रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी किनारा। क्या बोलेंगे हम? रिवर बैंक का मतलब होता है वो बैंक नहीं जो हम पैसे लेने जाते हैं, जहाँ पर एटीएम होता है, वो बैंक नहीं। यहाँ पर रिवर बैंक का मतलब होता है एक नदी किनारा, जिसका आप इमेज देख सकते हो, एक नदी किनारा। सेवन्थ पर है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? हमारी ताकत, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। हमारे अंदर जो कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कितनी ताकत है। 8 पर है ड्रीम। ड्रीम का गुजराती में क्या बोलेंगे हम उसे? स्वप्न। स्वप्न का मतलब क्या होता है? सपना, जो आप हर रोज़ रात को देखते होगे। हमें जो रात को जो हम सोच कर सोते हैं, उसके बारे में कुछ ख्याल आते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सपना बोलेंगे। 8 पर है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ान। जैसे प्लेन उड़ता है, प्लेन टेक ओवर करता है, प्लेन उड़ता है, जो चीज़ उड़ रही है। एक फ्लाई का मतलब होता है मक्खी होता है, लेकिन ये यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब होता है उड़ान। 10th पर है क्राइड। क्राइड का मतलब होता है रड़वू, रोना। क्या बोलेंगे हम? जिसे रोना बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है क्राइड। यहाँ तक आपने देखा, ये जो चैप्टर की है वो है, ये चैप्टर की वोकैब्युलरी है। आपने 10 वर्ड्स देखे ऐसे जो आपको चैप्टर में जो है काम आएंगे। तो इसे अच्छे से हिंदी गुजराती दोनों में समझिए, ताकि आपको ये वर्ड्स जो है अच्छे से समझ में आए। आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो हम वोकैब्युलरी की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।